इतना नहीं पढ़ना है। इतना अगर एग्जाम में पढ़ने बैठ जाओगे तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या दे दिया नहीं दिया है। चुपचाप ये डब्बा दिख रहा है तुमको, इसका मतलब स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, बात खत्म। और कुछ तुमको नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन सीधा पढ़ो, पूछा क्या है, फाइंड द मीन, मीन निकालने बोल रहा है, बात खत्म। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, हाँ तो ये भी तुमको बोल दिया कौन सा मेथड से तुम निकालोगे। तो बस तुमको मीन निकालना, बस ये डिब्बा को देखो, बस मीन निकालना, बात खत्म। और कुछ नहीं करना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। फिर वही लात में खाएगी, अभी तुमको बोले स्टेप डेविएशन मेथड, कोई मेथड से बना लेगी। बनाओ। कोई दिक्कत इसमें? कहाँ तक पहुंची? बनाओ बनाओ, हम तब तक अपना आगे काम करते हैं, ठीक है? तब तक क्लास क्लास बनाते हैं। हाँ हाँ। अभी जो फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा है ना, ये तो देखो ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया गया था एग्जाम में।
ये यहाँ पे स्पेस कट गया पर पता नहीं कौन से साल में, पर पूछा है 2020 से ऊपर ही पूछा है। ठीक है, तो बस यूआई पूछ लिया, तो यही स्टेप डिवीजन मेथड इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स लिख भी दिए यहाँ तुम्हारे लिए, तो इसको ध्यान में रखना, एक तरह से कैप्चर कर लो ना, कैप्चर कर लो उसके बाद बस हो गया काम, चलो। अच्छा, जो हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने से पहले हम क्या बोले, तुमको क्या करना है? अरे बताओ भाई। टेबल बनाना, अभी टेबल बनाई है ना, तो टेबल बनाने से पहले तुमको क्या बोले, क्या लिखना होता है? फॉर्मूला लिख लो। तो मीन इक्वल टू क्या होता है? ए मतलब होता है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन होता है। ए मतलब क्या होता है? ये एज्यूम्ड मीन। हाँ, तो समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, इनटू एच, एच मतलब क्लास का साइज। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना चार्ट बनाएंगे। ये तो हमको मालूम है, ये हम निकाल सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना? ये बीच वाला देख लेंगे जो भी होगा। एच तो हमको पता चल जाएगा, क्लास साइज। अरे बोलो तो, कुछ तो बोलो। ठीक है, एक सेकंड रुकना, एक मिनट, एक मिनट। हाँ चलो। हाँ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नीचे दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है तो एफ दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमको यू, यू में क्या होता है? यू इक्वल टू होता है मेरे पास क्लास मार्क माइनस ए अपॉन एच, यही होता है ना? गलत लिखे हैं क्या? गलत लिखे हैं ना? लिख दिए ना गलत? यू ये यू होता है या नहीं होता है? खाली अभी ना बोलते ना, फिर बता देता तुमको। तो यहाँ पे ए तुमको मालूम चल जाएगा इजिली, जो भी बीच में होगा। एच तो क्लास साइज डिफरेंस ले लेंगे। अब बचा एक्स, एक्स क्या होगा? क्लास मार्क। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का गैप। कितना गैप है? बस लिख दो। ठीक है, आप क्लास मार्क निकाल सकते हो तुम इजिली, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स, दैट इज क्लास मार्क। उसके बाद अब क्या बचा? एक्स माइनस ए निकाल लोगे, एक्स माइनस ए निकाल लो। क्या हुआ? ठीक है, एक्स माइनस ए निकाल लेंगे। उसके बाद यू निकाल लेंगे। यू क्या होगा? एक्स माइनस ए बाय एच। ठीक है, और उसके और कुछ निकालना, और एफ यू निकाल लेंगे। समझ में आया हम कैसे ही लिखे ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ये तो क्या हो गया मेरे पास? क्लास हो गया, क्लास। ये मेरे पास क्या हो जाता है? ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ये मेरे पास क्लास मार्क हो गया। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला ये है ना मेरे पास, ये ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ए तो हम, ए क्या होता है? मीन। तो क्लास मार्क का जो बीच में होगा वो हम मीन ले लेंगे। साइज मतलब कितना का दोनों का गैप है, ये लिख देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ए और एच लिख लेंगे। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमको दिया हुआ है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत, उसका समेशन ले देंगे। ऊपर है एफ इंटू यू। अब यू क्या होता है? एक्स माइनस ए बाय एच। एक्स मतलब क्लास मार्क, तो क्लास मार्क निकाल ही लिए। ए मीन एच पता चल गया, तो अब कुछ दिक्कत नहीं है मेरे पास। अब सिर्फ एक्स माइनस ए बाय एच चाहिए, तो एक्स माइनस ए निकालने के लिए एक अलग टेबल बना लिए। फिर एक्स माइनस ए बाय एच निकालने के लिए एक अलग टेबल बना लिए। फिर एफ इंटू यू चाहिए, तो एफ इंटू यू कर दिए, कोई दिक्कत? बेसिकली हम लोग टेबल जो बनाए ना, फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए बनाए। चलो फटाफट तुम बताओ, सब कुछ निकाल के बताओ कितना आ रहा है।
चलो फटाफट क्लास मार्क हमको बता दो। एक सेकंड एक्चुअली इतना स्पीड में रुक जाओ धीरे। कितना है 51, इसका 54, 57, इसका बताओ भाई, इसका कितना है? 60, 63। चलो इसमें से ए किसको माना है? ये हो गया मेरे पास ए। तो फटाफट एक्स में से ए बताओ कितना आ रहा है? तो 6 पक्का। कितना 50 एक्स मेरे पास कितना हो गया? 51 हो गया। 6 होगा ये। कितना होगा ये? बाबू x माइनस ए है, तो पहले x को लिखेंगे ना। x मेरे पास 51 है, फिर a है तो a मेरे पास 57 है। हम्म, बताइए। हे भगवान, 51 और जब 57 है तो 57 में 51 का कितना होगा? हाँ तो यही तो तुम -3 क्या बोल रही, बताओ यहाँ बताओ। x मेरे पास अच्छा, अच्छा सॉरी सॉरी। तो ये हो गया मेरे पास 57 माइनस 57, दैट इज 0। आई हो गया मेरे पास 60 माइनस 57, 3। और ये होगा 63 माइनस 57, कितना होगा बताओ? 6। चलिए आप ये भी बताओ। अच्छा एच कितना हुआ? एच मतलब क्लास का साइज, ठीक है, 3। तो एच यहाँ कहाँ लिख दिया? किधर लिख दिया मतलब? चलो यहाँ लिखते हैं एच इक्वल टू 3। चलो, चलो इसको आप थोड़ा सॉल्व करके बताओ। यू एक्स माइनस ए बाई एक्स, तो एक्स माइनस ए कितना है? -6। एच कितना है? 3। कितना होगा? -2। ये हो गया -3/3। कितना होगा? -1। ये हो गया 0/3। कितना होगा बताओ? ये हो गया मेरे पास 3/3, 1। ये हो गया मेरे पास 6/3। कितना हो गया? 2। और एफ इंटू यू निकालो। एफ कहाँ है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी ये रहा, फ्रीक्वेंसी का टर्म। यू कहाँ आ रहा है? यू ये रहा। चलो बताओ कितना होगा यू? हम्म, है, हाँ ठीक। -30। बोलते चलो फटाफट। -110 करते चलो। इसका 1 और यहाँ 50। चलिए यहाँ तक तुम लोग पहुंच गए। इसका मतलब हमको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना। ए हमको मालूम चल गया, एच मालूम चल गया। अब हमको समेशन ऑफ एफ निकालना है। सम एफ कहाँ गिरा? समेशन ऑफ एफ, ये एक तुम हमको बता दो। और दूसरी बात समेशन ऑफ एफ इंटू यू, एफ इंटू यू ये रहा। इस दोनों का हमको समेशन फटाफट हमको तक करना है। बताओ स्वास्थ्य, अच्छा जोर बताओ, ऐड करके बताओ।
25 क्या है ये? कौन सा? ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कितना है? 300? 395? पक्का? फिर से चलो, चलो पहले यूनिट डिजिट को ऐड करो। 5, 5 10, 5 15, 5 20, 20 का जीरो हाथ में रिमेनिंग बचा 2। ठीक है, ध्यान रखना। तो फिर यूनिट के बाद टेंस जोड़ो। 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 एक 7, 7 एक 8, 8 2 10, बचा एक, एक हाथ में बचा। 400 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा, इधर स्पेस है क्या? नहीं, स्पेस नहीं है। एक सेकंड। चलो ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ? कोई दिक्कत? चलो अब फॉर्मूला में बस पुट करना है, करो। तो मीन इक्वल टू, ए कितना? ए मेरे पास 57 प्लस समेशन ऑफ एफ और यू कितना? 25 बाय समेशन ऑफ एफ 400 और क्लास का साइज 3। क्या इसको सॉल्व कर सकती है? चलो करो जल्दी। काहे नहीं कटेगा? 25 फोर जा कितना होता है? 100। तो इस 400 को हम लिख सकते हैं क्या? 4 इंटू 100। तो ये मेरे पास 25 होने 25, ये 4 बार में कट गया। तो ये हो गया मेरे पास 57 प्लस 1 बाय 4 इंटू 4 16 इंटू 3। अब करो सॉल्व। 57 बाय 3 बाय 16। अब तुमको क्या तरीका बताया जब ऐसा नंबर हो? एलसीएम में करोगी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसको राउंडली जो होता है रफ एस्टिमेट करके बताओ कितना आएगा। 16 डिवाइड 3 करेंगे। 16 से, पहली बात 16 से 15 कैसे आ जाएगा बाबू? 16 से अगर 3 डिवाइड करेंगे, नहीं नहीं बाबू, हम नीचे से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, डेसिबल में आएगा ना। नहीं समझे? तुम 3 को फिर 16 डिवाइड कर रही है, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम 16 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इस टाइप से 16 डिवाइड 3 ये कर रहे हैं। तो 3 तो नहीं जाएगा, डेसिमल लगा दो। जीरो। 16 वन टाइम्स में हो गया 40, जाएगा नहीं तो अपने मुझे जीरो लगा दो। और बताओ 16 नाइन जा कितना होता है? बताओ। एक सेकंड सर, जोड़ने दीजिए, कैलकुलेट करने दीजिए, है ना? करो ना। 9 6 54, 4 बचा 5, 9 5 कितना हो गया? 144 के आसपास। तो ये जीरो पॉइंट, ये तकरीबन कट के 0.19 के आसपास आएगा। तो 57 प्लस 0.19 कितना आएगा बताओ? हम्म।
57.1। ठीक है, कोई दिक्कत? कहीं एक बार देख लो, कोई परेशानी? तो ये हमारा प्यारा एनसीईआरटी सवाल था, बहुत प्यारा था। देखो अब हम एक चीज बताओ, ये जो टेबल दिया हुआ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? चलो ठीक है। तो जब भी हाँ, तो अगर जब भी डिसकंटिन्यूअस हो तो क्या करना है हमको? जैसे दो क्लास जितना लंबा हो सबको ऐड कर लेना, मतलब जैसे 50, 51, 52 की ना तुम, तीन ही दिनों के बीच है। पर उसी तरह अगर कंटिन्यूअस हो जाए, अगर कंटिन्यूअस हो जाए तब क्या करेंगे? बस अपर जो लिमिट होता है क्लास का, लोअर लिमिट, दोनों को माइनस कर लेंगे। फिर से सुनो, जैसे अभी मेरे पास डिसकंटिन्यूअस था तो हम लोग क्या किए, हम पूछे क्लास का साइज बताओ कितना, तुम बोले सर 3। कैसे जोड़ी सर? 50, 51, 52, 3 हो गया। या किसी को भी ले लो, इसको लेना, देख दो 62, 63, 64, 3 हो गया। किसी को भी ले लो, क्लास 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या डिसकंटिन्यूअस है, तो 50 से 52 या फिर 53 आ गया। तो डिसकंटिन्यूअस केस में कैसे, जैसे हम लोग उंगली पे गिनते हैं उस टाइप से गिन लेना। और कंटिन्यूअस जैसे आ जाए, इस केस में तो कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है, तो इस केस में क्या करना है? बस कुछ नहीं, दोनों का डिफरेंस ले लो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस ले लो, बात खत्म। ठीक है, ऐसे साइज निकाल लेना। चलो ये भी क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं, फिर दिमाग मत खराब करो, बनाओ इसको। क्लास तुम्हारा आज तब तक होगा जब तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। देखो कितना क्वेश्चन है, एक, दो, तीन, बस 3 क्वेश्चन। नसीब बढ़िया तुम्हारा, 3 क्वेश्चन डाले हैं। चलिए शुरू हो जाओ। करना क्या है, कुछ नहीं, बस टेबल, इस टाइप का टेबल दिख रहा है। टेबल दिखने के बाद सिंपल से क्वेश्चन पूछा, क्या मीन पूछा, निकाल लो मीन। और एग्जाम में जब पूछे तो ज्यादा होशियारी नहीं, जो तरीका आता है उस तरीके से बना लेना। चलो निकालो मीन इसको। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी को अभी तुम तवज्जो दो। चलो बनाओ फटाफट। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना है। करो करो जल्दी करो। ठीक है, क्या हो गया? चलो जल्दी बना के फोटो भेजो। अब इतना, इसको क्लास बनाओ, जल्दी बनाओ। अच्छा, हवा में उड़ रहा है क्या उसका? उसका कल, उसको क्या बोले हैं, पूरा अलजेब्रा डिवाइस करके आने के लिए?
चलो 100 से फटाफट क्लास मार्क बताओ बाबू कितना आ रहा है। क्लास का क्या क्राइटेरिया है स्वस्ति? अरे बोलो भाई। ऑडियो क्लियर है मेरा? ऑडियो आ रहा है? हम्म। तो क्लास इंटरवल पॉइंट भी नहीं हो सकता है? अरे पॉइंट पॉइंट और आसान है बाबू। कैसे क्या निकालना? क्लास मार्क निकालना क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आवाज ठीक है? तो अपना ऑडियो बढ़ा लो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, रिज्वाइन कर लो। चलो भाई, क्लास मार्क क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय टू। तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना होगा? 0.04/2। ये हो 0.02। ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 0.06। ये 0.110। अरे दोनों के बीच का देख लो ना। 8 है 12 है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना? 8 से 2 आगे 10, 10 से 2 आगे 12, तो हम डायरेक्ट इसलिए लिखते हैं 0.14। ये होगा 0.18। ये होगा 0.22 हो जाएगा। डन। अब चाहिए हमको ए मतलब क्या? बीच वाला देखो कौन सा लोगे। बीच में इसमें क्या लिया जाए बीच में?
तो बीच में तो ये दोनों आ रहा है ना? बीच में तो यही दोनों आ रहा है ना? बीच कैसे देखते हैं? ऊपर से काट लो, नीचे से काट लो, ऊपर से काट लो, एक नीचे से काट लो, बचा बीच में ये दोनों। आप इसमें से कौन सा लेना है? ऑडियो आ रहा है क्या? ऑडियो आ रहा है? ठीक है। तो चलिए इसमें से बीच में से कौन सा, बीच में दो आ रहा है इसमें, तो इसमें से कौन सा ले सकते हो बताओ? बीच में दो आ रहा है, अरे बीच में एक लेते हैं ना, मीन ए। इसमें दो आ रहा है, क्या कौन सा लेंगे? कोई भी एक ले लो। किस, नहीं हाँ, अकर बकर कर लेना, कोई भी एक ले लेना, जो जो भी तुमको आसान लगे वो ले लेना। ठीक है, ए मान लेना। तो x में से निकालो, x कितना हो गया? 0.02 माइनस 0.10, कितना होगा ये? करके बताओ। अरे सिंपल सी बात है भाई साहब, डेसिमल को थोड़ा समय के लिए भूल जाओ। 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। डेसिमल में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो एक ये हो गया, एक और जीरो लगा दो। अब साइन किसका बड़ा है? इसका, तो माइनस लगा देंगे, तो ये हो गया -0.8। ये हो जाएगा मेरे पास -0.08। फिर ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पे कर लो ना, 0.06 माइनस 0.10, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। ये आ जाएगा कितना? 0.04 विथ माइनस साइन। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो, ये होगा 0.04, 0.18। कहीं गलती की है क्या? कहीं गलती नहीं, नहीं नहीं, ठीक ठीक। और ये 22 में से 0.12। अरे तुम कुछ बोलो भाई। तो चलिए अब हमको एच बताओ कितना होगा? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है ये? तो कंटिन्यूअस है, बस एच कैसे निकालेंगे? दोनों के बीच का डिफरेंस कर लो, तो एच मेरे पास हो जाएगा, बताओ कितना होगा एच? तो एच क्या करेंगे, दोनों माइनस, किसी को दो में माइनस कर लो, पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा एच मेरे पास 0.04 हो जाएगा। इसको अलग से कहीं हाईलाइट कर लेना। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए बाय एच। तो एक्स माइनस ए कितना दिया हुआ? -0.08 बाय 0.04। तो ये हो गया, मेरे साइड कर लेना। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो कर लो, -0.08 अपॉन 0.04। ठीक है, डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो 4 टू जा 8, टी हो जाएगा -2। ये कितना हो गया? -1। ये मेरे पास 0। ये मेरे पास कितना हो गया? 1। और इसका कितना होगा बताओ? यार 18 में से 10 गया तो 8 होगा ना, 0.8 होगा यार। ठीक है, तो फिर करो 0.08 डिवाइड 0.04, खत्म खत्म, 4 टू जा 8, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 हो गया, और यहाँ मेरे पास 3 हो जाएगा। और एफ इंटू यू बताओ कितना आ रहा है? अबे टू, अबे 2 1 जाओ 2 ना हो जाएगा यहाँ पे? 4 टू जा 8, 3 टू जा 6। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला याद है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ भाई? नया पेज ऐड करेगा, एक ऐड कर लेते हैं, रुक जाओ इसमें। फॉर्मूला क्या होता है मीन का? कहाँ लिखे हम? यहाँ। चलो अब बताओ भाई, ए कितना दिया हुआ है? 0.10, 0.10। समेशन ऑफ एफ यू बताओ, ये बताओ इसका समेशन बताओ कितना होगा? और समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ, चलो बताओ कितना होगा, ऐड करके जल्दी।
कितना हो रहा है? 30 हो जा रहा है। ठीक है, और इसका बताओ। -1, चलो पुट करो भाई। ये हो गया मेरे पास -1, ये हो गया मेरे पास 30, और एस कितना था? 0.04। चलिए, असली मैथ तो अब यहाँ स्टार्ट होगा, करो। कैसे करेंगे बताइए? किसको काट रहे हैं 0 0? सोच समझ के सुन लेगी डांट मेरे से। 0.10, नहीं कुछ तो मल्टीप्लाई कम से कम करो, एक स्टेप तो आगे बढ़ेगा। प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 0.04, तो 0.04 हो जाएगा अपॉन 30। चलिए सॉल्व करो इसको। 300 हो जाएगा पक्का। एक ही जीरो आएगा। डेसिमल जब हम रिमूव करते हैं नीचे में 1 आएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगा देंगे। 4 बाय, हाँ 4 बाय 3000 आ रहा, तो उसको करो भाई। 4 से काटो। 25 कितना? 25 25 बार में खत्म। अरे बोलो। हाँ, तो ये मेरे पास हो गया मैम यहाँ से 0.10 -1/750। 25 3 75, एक जीरो। चलो अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा? चलो करो रफ में इसको साइड डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। करो इस टाइप से 751, करो डिवाइड। कितना आ रहा है? 0.0। कहीं गलती की है। एक डेसिमल लगाएंगे, जीरो। नहीं होगा, एक डेसिमल और लगाएंगे, एक जीरो। अभी भी नहीं होगा, एक डेसिमल और लगाएंगे, एक जीरो। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तो 0 1 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस करके? डेसिमल के बाद 3 डिजिट मैक्सिमम है, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ कितना माइनस करके बताओ। करिए, बता तो चले, इधर ध्यान दो। 0.10 में से हमको माइनस करना है 0 पॉइंट इतना इतना, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। उसके आगे जीरो तो जीरो, बाकी इधर 0 0 1 लगा दो। जहाँ स्पेस खाली है उसके ऊपर जीरो डाल दो, बात खत्म। हो गया, माइनस कर लो। जीरो में से 1 गया। जीरो में से 1, हाँ। मॉर्निंग 0 में से 1 जाएगा गोबर। तुम भिखारी हो तुम। 0 में से 1 जाएगा, जीरो बचेगा। तुम एक कंगाल इंसान हो, भिखारी हो एकदम। कुछ रुपया नहीं है तुमसे, 1 रुपया मांगेंगे तुम दे पाओगी? ये क्लास 6 का बात है, क्लास 3 2 का बात है। तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो कैरी नाम का कोई चीज सुना है? सुना सुना लग रहा है। तो 10 में से 9 गया 1। यहाँ कितना बचेगा? 9, 9 में 0 गया 9। इसका तो एक खत्म हो गया, 0 0 में 0 गया 0, पॉइंट खत्म। ये मेरे पास मीन निकल 0.099। ये मीन निकल गया तुम्हारा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है।
चलिए ये रहा क्वेश्चन जो आप लोग का। अब बाबू ये एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 5 मार्क्स का आता है। आइए तुम्हें 2025 में ही पूछा गया है। 5 मार्क्स, समझ रही हो? बहुत इजी सवाल है। हाँ, मीन निकालना है। समझ में आया? तो इसको लाइटली मत लेना। ये फ्री का नंबर दे के जाएगा तुमको। ठीक है, तो इसको करके आना है और ये भी करके आना है। निकाल, चुपचाप सिर्फ फिगर देखो, निकालना क्या है मीन। आपको स्पेशल मेथड बोला है क्या? हाँ बोला है, स्टेप डिवीजन मेथड। उससे निकाल के तुम इसको ले आओ। ये भी तुम्हारा 2017 में पूछा गया है। तो ये दोनों करके तुमको आना है। 2 क्वेश्चन इसको कर लेना है। और ये तो पिछले साल पूछा गया है। और फिर अगला क्लास से हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो इसको हम भेज दे रहे हैं, क्लास तुम लीव करो। ठीक ठीक, ओके।